अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से खुशबाश होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही फ्लफ़ी मज़ेदार से डोनट्स, जिनकी रेसिपी बहुत आसान है और खाने में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एगलेस बने हुए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में लेंगे हम वार्म मिल्क, जो कि हमने मस्ट वार्म ही लेना है, ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना। ठंडा लेंगे तो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी और गर्म लेंगे तो ईस्ट फट जाएगी। तो ये ख्याल आपने ज़रूर रखना है और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते जाना है। इंग्रेडिएंट सारे स्क्रीन पर मेंशन है, आप नोट कर सकते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद हमने लिया है 3 कप मैदा और उसको अच्छी तरह से छान लिया है। मैदा जब भी आप लें, जब भी आपने बेकिंग करनी है या कोई और आइटम बनाना है, तो हमेशा इसको छान के इस्तेमाल किया करें। इससे इसमें एयर भर जाती है और इसकी जो टेक्सचर होता है कुकिंग के बाद बहुत बेस्ट आता है। बाद में हमने इसमें डाल दिया है स्टार इंग्रेडिएंट, जो कि है दही। वो हमने डाला और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे हमने डाल दिया बटर। मक्खन को मस्ट हमने रूम टेम्परेचर पे ही डालना है, गरम नहीं करना और बिल्कुल फ्रोज़न भी नहीं डालना, जिससे हमारी डो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो पहले तो हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने ईस्ट, शुगर और मिल्क का मिक्सचर रेडी किया था, उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि लिक्विड बहुत ज़्यादा हो गया है और मैदा कम है, तो हम थोड़ा और मैदा डाल के इसकी डो को नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो हमने इसमें मिक्सचर डाला है और उसके मुकाबले में जितना हमने मैदा लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट कम्बिनेशन है। इसको आपने थोड़ी सी मेहनत करके इसको नीट करते जाना है, हाथों की मदद से मसलते जाना है और एंड पे ये बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छी सी डो बनकर तैयार होगी। सबसे मेहनत वाला काम डोनट्स बनाने में सिर्फ यही है कि आप इसका जो डो होती है उसको अच्छा सा रेडी करें, और इस पर हमारा टाइम लगता है तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो ये देखें, ये असेंबल होना शुरू हो गई है डो, और ये जो बर्तन है नीचे उससे हटना शुरू हो गई है। तो अब इसको थोड़ी सी देर हम हाथों की मदद से और मसलते जाएंगे और इस तरह से ये एंड पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन डो बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है और इसको टाइम देना है। एंड पे इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी जो डो है बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो अब डो हमारी बिल्कुल रेडी है, नीट सी डो बनकर तैयार हुई है, सॉफ्ट। और अब हम इसको कवर करके रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि यीस्ट अपना काम करे और डो फ्लफ़ी हो जाए। साइड पे अब हम बनाएंगे चॉकलेट स्प्रेड, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए हम लेंगे कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर और चीनी, इनको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। चाहे ठंडा दूध डालें, चाहे गर्म दूध डालें, चाहे वार्म डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूध डाल के हमने इसको रख दिया चूल्हे पे। चूल्हे की आंच का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको लो ही रखना है। लो आंच पे रख के हमने विस्क की मदद से इसको मुसलसल हिलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाती है। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। विस्क की मदद से मिक्स करते जाएंगे, चूल्हे पे ये रहेगा, हमने हटना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगेंगे 3 मिनट या 4 मिनट और हमारी मज़ेदार सी जो स्प्रेड है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर तो इन केस आपसे स्प्रेड सख्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा हॉट मिल्क डाल के इसको विस्क की मदद से मिक्स करेंगे, तो ये जो आपकी चॉकलेट स्प्रेड है दोबारा से नरम हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमारी चॉकलेट स्प्रेड कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। जब हम इसे डोनट्स पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी चॉकलेट स्प्रेड बनी है। इसका मीठा आप अपनी मर्ज़ी की से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मीठा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब डो को मुक्का मार के, मैंने पहले ही इसका एयर इसकी निकाल दी थी। आपने इसको मुक्का मारना है ताकि इसकी एयर निकल जाए, और बस इसको इसी तरह से उठाकर हमने इसको बेल लेना है। हाथों की मदद से, पहले हल्के हाथों की मदद से हम इसको स्प्रेड करेंगे शीट पर, और उसके बाद इसको लेवल अप करने के लिए बेलन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, जैसे हम रोटियां बनाते हैं और पतला कर देते हैं, इस तरह से हमने इसको पतला नहीं करना। बस इसको थोड़ा मोटा ही रहने देना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, क्योंकि ये जब ऑयल में जाएगी, फ्राई होगी, तो फिर ये ख़ुद ही थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो हमने हर जगह से इसको लेवल अप कर देना है कि कोई जगह पतली और कोई जगह मोटी ना रहे।
क्योंकि जो हमें बाज़ार से मिलने वाले डोनट्स होते हैं, बेकरी में दिखने वाले डोनट्स होते हैं, वो सब एक ही लेवल के होते हैं। वो तो खैर मशीनों से कट होते हैं, मशीनों से बेल के आते हैं, लेकिन जब हम अपने डोनट्स रेडी करेंगे और किसी के सामने रखेंगे तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये हमने घर पे ही बनाए हैं। इतना परफेक्ट टेक्सचर और इतना परफेक्ट टेस्ट होगा इंशाल्लाह। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने बच्चों को खिलाना है, क्योंकि ये हेल्दी भी हैं, साफ़ सुथरे घर के बने हुए। बाहर से आप चाहे जितनी भी महंगी चीज़ लेके दे दें बच्चों को, लेकिन हमेशा डाउट रहता है कि ये हेल्दी नहीं होंगे। अच्छा, तो डो हमने अच्छी तरह से बेल ली है। अब किसी भी कटर की मदद से, ग्लास, कप, कुकी कटर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने उसकी मदद से इस तरह से डोनट्स काट लेने हैं। अब जो डो पीछे बच जाएगी उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको दोबारा से आपने बेलना है और फिर डो कट करने हैं इस तरह से एंड तक। जब तक डो ख़त्म नहीं हो जाती आपने सारे डोनट्स कट करते जाना है। तो डोनट्स मैंने कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक ट्रे और उसके ऊपर हम रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर का काम ये है कि जब हम डोनट्स फ्राई करेंगे तो बटर पेपर के साथ उठाकर ही ऑयल में डालेंगे, जिसकी वजह से इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बीच में है, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है डोनट्स को इनमें होल करने के लिए। ये हमने उंगलियों की मदद से ही इसमें होल्स कर दिए हैं, जो कि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये आपस में जुड़ते नहीं हैं क्योंकि हमने इनको बटर पेपर के ऊपर रखा है और इसको काट के डो को भी ज़ाया नहीं किया। तो इस तरह से सारे हमने डोनट्स रेडी कर लिए हैं और ये बटर पेपर जो है, अब हमने इसको कैंची की मदद से काट लेना है, ताकि जब हम ऑयल में डालें तो ऑयल में तो हम वन बाय वन करके ही डोनट्स डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा। इसलिए हमने सारे डोनट्स को, उनके नीचे जो बटर पेपर है, सबको अलग कर दिया। अब हम इन्हें वन बाय वन करके ऑयल में डालेंगे। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर आपने बहुत ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए और कम भी ना हो जाए, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो डोनट्स बाहर से जल जाएंगे और अंदर से सख्त रहेंगे और हार्ड होंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। और अगर ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपने ठंडे ऑयल में डोनट्स डाल दिए, तो ये सख्ती रहेंगे, फ्लफ़ी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, कच्चे कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से हमने ऑयल का जो टेम्परेचर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लो टू मीडियम रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना। ये डोनट्स इतनी जल्दी फूल जाते हैं, इतनी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं कि अभी इसमें हम डाल ही रहे होते हैं ऑयल में और ये पककर तैयार हो जाते हैं। तो हम इसमें ऑयल में डोनट्स डालते जाएंगे और बाकी डोनट्स को चेक करते जाएंगे और साथ साथ जो डोनट्स तैयार हो रहे हैं उनको निकालते जाएंगे। इस तरह से कर कर के हमारे सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ पे हमारे डोनट्स प्रैक्टिकली वैसे तो तैयार हैं, क्योंकि अब हम इसको खा सकते हैं। आप चाहें तो चीनी से इसको जस्ट थोड़ा सा कोट कर लें, या आप चाहें तो वैसे भी इसको खा लें, लेकिन हमने इसके लिए चॉकलेट स्प्रेड तैयार की थी, तो हम इस पे चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे और फिर खाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक डोनट लेंगे, चॉकलेट स्प्रेड से इसको डेकोर करेंगे और इस तरह से ट्रे में रखते जाएंगे। वन बाय वन करके हमारे सारे डोनट्स इस तरह से डेकोर हो जाएंगे। जो हमने चॉकलेट स्प्रेड बनाई थी उसकी कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये इससे हार्ड होती तो ये डोनट को टच ना करती, इसके साथ असेंबल ही ना होती और अलग हो जाती। और अगर ये बहुत ज़्यादा पतली हो तो वो बह के नीचे चली जाती है, जिससे डोनट्स बहुत गंदे से लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आती। तो इस रेसिपी से अगर आपने चॉकलेट स्प्रेड बनाई या डोनट्स बनाए तो वो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक ट्राई दीजिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से करके हमारे सारे डोनट्स जो हैं उनको चॉकलेट स्प्रेड लग चुकी है और ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने खूबसूरत हमारे डोनट्स बनकर रेडी हुए हैं। कौन कहेगा कि ये डोनट्स हम बेकरी से नहीं लेके आए, क्योंकि इसका टेक्सचर और इसकी लुक कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर में बने हुए हैं। आपके बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। चाहे तो आप इसको मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, अपनी पार्टीज़ में लेके जा सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।